एक ज़माना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना प्राउड फील कराता था। साथ ही यह हर घर की ज़रूरत भी बन चुका था। लेकिन 90 का दौर आते आते धीरे धीरे स्कूटर की जगह बाइक्स ने लेनी शुरू कर दी थी और देश की धड़कन के अपने स्लोगन के साथ तेज़ी से उभरी एक मोटरसाइकिल कंपनी का नाम हर जुबां पर छा गया और वह नाम था हीरो होंडा कंपनी का। अपने स्लोगन देश की धड़कन से धक धक गो तक कंपनी का यह सफ़र तो बहुत ही सुहाना रहा। लेकिन साल 2010 में जब इंडिया गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को इंडिया में सीधे 70% तक के विदेशी निवेश करने की परमिशन दी तो ढेरों विदेशी कंपनियां इंडिया आई और कई विदेशी कंपनियां जो इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर पहले से ही इंडिया में अपना कारोबार जमा हुई थी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर स्वतंत्र कारोबार करना शुरू कर दिया। इंडिया के हीरो ग्रुप और जापानी कंपनी होंडा मोटर्स के बीच 26 साल का एग्रीमेंट टूटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसने मार्केट में एक हलचल मचा दी थी। हालांकि दोनों कंपनियों के अलग होने की पीछे की वजह कुछ और ही थी। होंडा कंपनी हीरो होंडा से अलग हुई और हीरो कंपनी हीरो मोटरकॉर्प बन गई। देखते ही देखते धक धक गो से हीरो कॉर्प की नई थीम हम हैं हीरो हर तरफ गूंजने लगी। साथ ही इस खबर पर मोहर लग गई कि दोनों कंपनियों का अलगाव हो चुका है। आज दोनों कंपनियों की अलग अलग फैक्ट्रीज़ हैं और दोनों ही अपनी अपनी बाइक से मैन्युफैक्चर कर मार्केट में अलग अलग बेच भी रही हैं। इन दोनों कंपनियों का मिलन वैन के बीच का एग्रीमेंट क्या था, ये वो जानते हैं। यह कहानी उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक कही जाती थी। साथ ही इसका नाम दुनिया की दिग्गज कंपनियों में गिना जाने लगा था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से उभर रहा है, जिसका कि इंडिया में अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि तब इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर स्कूटर और बिक्की दो ही ऑप्शन थे। कंपनी के मालिकों को अब बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, जिसके लिए मोटरसाइकिल बनाना हीरो के लिए दूर का ख्वाब था। अब हीरो के पास एक ही रास्ता बचता था और वो था कि किसी ऐसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस या इंजन बनाने की क्षमता हो। ये वो दौर था जब विदेशी कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी छूट दी हुई थी कि कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में कारोबार कर सकती है। काफ़ी सोच विचार के बाद हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा, जो उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मानी जाती थी। उधर होंडा कंपनी की नज़र में भी इंडिया जैसा बड़ा मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था। तब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल को होंडा ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए ही इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इस तरह साल 1984 में दोनों कंपनीज हीरो और होंडा ने हाथ मिलाया। इसके बाद एग्रीमेंट किया गया कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसी के साथ दोनों कंपनियों ने एक NOC भी साइन की, जिसके मुताबिक भविष्य में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च भी कर दी। टू व्हीलर के रूप में मोटरसाइकिल का ये रूप देखते ही देखते पूरी इंडिया में पॉपुलर हो गया। साथ ही हीरो होंडा कंपनी का नाम भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस पॉपुलैरिटी की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी इस स्कूटर के कंपैरिजन में इस बाइक का ज़्यादा माइलेज और साथ ही इसका प्राइस जो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी अफोर्डेबल था। टंकी में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ, कंपनी का यह टैगलाइन भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिसमें यह मैसेज साफ था कि इसका माइलेज ज़बरदस्त है। इन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी के भीतर की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं थी जितनी कि बाहर से नज़र आती थी। दरअसल इंडियन मार्केट में हीरो होंडा के कारोबार को लेकर शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब दूसरे बड़े देशों में हीरो होंडा के बाइक सेल करने की बात हुई, क्योंकि अमेरिका और रूस जैसी डेवलप कंट्रीज़ में होंडा तो पहले से ही अपनी बाइक सेल कर रही थी
और वहाँ उसकी मार्केट ख़राब न हो, इसलिए उसने हीरो होंडा को इन देशों में अपनी बाइक से सेल करने के लिए परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। होंडा चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित रहे। इधर हीरो कंपनी, जिसका नाम साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, वह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक्स के लिए वही पोजीशन बनाना चाहती थी, लेकिन होंडा की वजह से उसकी रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन ख़राब होने लगे, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक अभी तक हीरो कंपनी सिर्फ बाइक्स की बॉडी ही बनाती थी, इसलिए वह चाह कर भी अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए तो अभी तक वो होंडा पर ही डिपेंड थी। हीरो कंपनी को अब यह बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो उसे खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। हीरो ने तय किया कि वह अपने प्रॉफिट को इंजन बनाने में खर्च करेगा, और हीरो का यह डिसीजन होंडा को नागवार गुजरा और दोनों के बीच का मनमुटाव बढ़ गया। हालांकि साल 2004 में हीरो समूह और होंडा कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल तक आगे बढ़ा दिया था, जिसके तहत तय हुआ था कि होंडा पहले की तरह इंजन उपलब्ध कराती रहेगी। इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल साल 2014 में होना था, लेकिन तब तक मनमुटाव इतना बढ़ चुका था कि उससे पहले ही दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया था, और मुंजाल परिवार ने साल 2010 के दिसंबर में होंडा की सारी 26% हिस्सेदारी उसे खरीदने की घोषणा कर दी थी।